हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार पर व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में अक्सर ये सवाल पूछता है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार के निम्नलिखित बिंदु हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मोहनजोदड़ो में स्थित, यानी कि विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित था। यानी कि जो विशाल स्नानागार था वो हड़प्पा, यानी जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था, यानी जो किला था, उसके अंदर ये विशाल स्नानागार स्थित था। दूसरा पॉइंट में आयताकार जलाशय, यानी ये जो आयताकार जलाशय था ये 11.8 मीटर लंबा था, 7.20 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। यानी कि दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि विशाल स्नानागार जो था ये आयताकार जलाशय था और 11.8 मीटर ये लंबा था, 7.20 मीटर जो है चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे जिप्सम तथा बुटमिन का प्रयोग इसके गारे के रूप में किया गया। यानी कि इस जलाशय को बनाने के लिए इस जलाशय को बनाने के लिए या इस विशाल स्नानागार को बनाने में जो है जिप्सम तथा बुटमिन का प्रयोग जो है गारे के रूप में किया गया, यानी सीमेंट के रूप में जिप्सम तथा बुटमिन का प्रयोग किया गया है। अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे स्नानागार के तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिसमें एक बड़ा कुआं था, यानी कि जो विशाल स्नानागार है इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, एक कक्ष में एक बड़ा सा कुआं था। अगले पॉइंट में लिखेंगे विशाल स्नानागार के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जो विशाल स्नानागार है उसको जो है तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इतिहासकार, आखिरी पॉइंट में लिखेंगे इतिहासकार इसको धार्मिक क्रियाकांडों से जोड़कर देखते हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाई कि यह मोहनजोदड़ो में स्थित था, यानी कि जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में स्थित था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आयताकार जलाशय था और 11.8 मीटर ये लंबा था, 7.02 मीटर ये चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। और इसमें गारे के रूप में जिप्सिन और बुटमिन का इस्तेमाल किया गया था, यानी इसको बनाने में जो है सीमेंट के रूप में जिप्सम और बुटमिन का प्रयोग किया गया था। और इस विशाल स्नानागार के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें से एक कक्ष में एक बड़ा सा कुआं था। और अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इस विशाल स्नानागार के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और आखिरी पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इतिहासकार इसको धार्मिक क्रियाकांडों से जोड़कर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है इस प्रकार से लिख दिया जाएगा।